गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट एंड ऑल माय डियर फ्रेंड। आज के इस लेक्चर में बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं। द नेम ऑफ टॉपिक केमिस्ट्री ऑफ इनैंशियोमर एंड डायस्टोमर। इस टॉपिक के ऊपर 5 मार्क क्वेश्चन, 10 मार्क क्वेश्चन थेरेटिकल आता है, नहीं तो फिर पर्टिकुलर कंपाउंड रहेगा वहाँ पे कितने इनैंशियोमर फॉर्म होंगे कि नहीं होंगे, कितने डायस्टोमर बनेंगे कि नहीं बनेंगे, इस प्रकार के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको पूछा करता है। तो थेरेटिकल प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों का अपन बहुत आसान तरीके से आंसर प्रोड्यूस करेंगे और बहुत आसान तरीके से दोनों टॉपिक के बारे में अपन पढ़ने वाले हैं। तो वन बाय वन अपन डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट वी कैन सी डूइंग अबाउट द केमिस्ट्री ऑफ इनैंशियोमर। सबसे पहले अपन इनैंशियोमर के बारे में डिस्कस करेंगे। तो नंबर फर्स्ट, इनैंशियोमर एक्चुअली क्या है? इनैंशियोमर एक आइसोमर का टाइप होता है। इनैंशियोमर इज अ टाइप ऑफ द आइसोमर। अब आइसोमर भी बेसिकली 2 टाइप के होते हैं। उनमें फर्स्ट होता है दैट इज स्ट्रक्चर आइसोमर हुआ करता है, और सेकंड जो होता है ये स्टीरियो आइसोमर होता है। तो इनैंशियोमर्स स्ट्रक्चर आइसोमर का पार्ट नहीं है। इनैंशियोमर्स इज अ टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमर। अभी स्टीरियो आइसोमर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होता है ऑप्टिकल आइसोमर और सेकंड होता है ज्योमेट्रिक आइसोमर। तो इनैंशियोमर जो होता है हमारे ऑप्टिकल आइसोमर से बिलोंग करता है, और ऑप्टिकल आइसोमर भी 2 टाइप के होते हैं, एक एक्टिव और सेकंड होता है इनएक्टिव। तो इनैंशियोमर केमिकली ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो अपन क्या बोलेंगे, इसका बहुत से बेसिक प्रिंसिपल होते हैं। द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द इनैंशियोमर इज अ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। इनैंशियोमर इज अ ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियो आइसोमर। फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल, हर किसी का मैं मीनिंग पढ़ेंगे, आप वीडियो को कंटिन्यू वॉच कीजिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, जो इनैंशियोमर कंपाउंड होते हैं उनके अंदर कायरल कार्बन होता है। इट्स कंटेन कायरल कार्बन। इट्स कंटेन कायरल कार्बन। अब कायरल कार्बन का मीनिंग क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। आपने देखे होंगे कार्बन की जो वैलेंसी होती है ये कुल मिला के 4 होती है, 1 2 3 4। और इस कार्बन के 4 जो मॉइटी है डिफरेंट रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे X Y Z W, इस कार्बन के साथ जो चारों की चारों मॉइटी अटैच हुई है, इन चारों की चारों मॉइटी को अगर मैंने आपस में कंपेयर कर रहा हूँ, 4 मॉइटी को अगर मैंने कंपेयर किया तो डिफरेंट दिखेगा। X को Y के साथ कंपेयर कर रहा हूँ, डिफरेंट। Y को Z से कंपेयर किया, डिफरेंट। Z को W से कंपेयर कराओ, डिफरेंट। W को X से कंपेयर कराओ, डिफरेंट। अथवा X को Z से कंपेयर कराओ, डिफरेंट। तो जिस कार्बन के साथ चारों डिफरेंट एटम जुड़े हुए उस कार्बन को बोलेंगे अपन कायरल कार्बन। एग्जाम्पल के दौर में इस कार्बन के साथ ऊपर मैंने आयोडाइड लगा दिया, इधर ब्रोमाइड लगा दिया, इधर फ्लोराइड लगा दिया, इधर मैंने क्लोराइड्स। इस कार्बन के साथ चारों जो मॉइटी जुड़ी हुई है ये डिफरेंट है, तो ये कार्बन क्या होगा, दैट इज द कायरल कार्बन। ओके, अनदर एग्जांपल लेते हैं अपन। इस कार्बन के साथ यहाँ पे मैंने एसिड लगा दिया, देन अगेन यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे हाइड्रोक्सी और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो इस कार्बन के साथ 4 मॉइटी जो अटैच हुई है दे विल टू डिफरेंट, तो ये कायरल कार्बन है। ओके, अब अकायरल क्या होते, कार्बन की वैलेंसी 4 होती, इसके साथ अगर 4 में से 2 सेम है, जैसे कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी और क्लोराइड, तो ये 4 में से 2 सेम है तो ये अकायरल हुआ करेगा। 4 में से अगर 3 सेम है, हाइड्रोजन 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 क्लोराइड, तो ये भी अपने अंदर क्या होगा, अकायरल। और 4 में से 4 सेम है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये भी कैसा होगा, अकायरल। अब ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया, ये स्ट्रक्चर सेकंड हो गया, ये स्ट्रक्चर थर्ड हो गया और स्ट्रक्चर फोर्थ। इन चारों स्ट्रक्चर में से जो फर्स्ट स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में आपको कायरल कार्बन दिखेगा। और जिस कायरल कार्बन जिस स्ट्रक्चर में होता है वही स्ट्रक्चर वही केमिकल कंपाउंड अपने अंदर इनैंशियोमर बना सकता है। अब इसमें अकायरल है क्योंकि मॉइटी सेम है, ये भी अकायरल है, मॉइटी सेम है, ये भी अकायरल है, मॉइटी सेम है। स्ट्रक्चर सेकंड थर्ड और फोर्थ ये अपने अंदर इनैंशियोमर नहीं बनाएंगे। द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ द इनैंशियोमर, इट कंटेन कायरल कार्बन। और कायरल कार्बन होने से ये अपने में से प्लेन पोलराइज लाइट को पास करते हैं। द थर्ड प्रॉपर्टी, फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट। ओके,
थर्ड प्रॉपर्टी अपन डिस्कस करते हैं इनैंसियोमर की। पहली प्रॉपर्टी क्या होती है कि इनैंसियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव एंड स्टीरियोइसोमर, इट्स कंटेन कायरल कार्बन। देन अनदर पार्ट, वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स शो मिरर इमेज, ये अपने अंदर मिरर इमेज फॉर्म करता है। अब देखो नंबर फोर्थ, ये थर्ड पॉइंट सेकंड पॉइंट से रिलेटेड है। अब फोर्थ पॉइंट क्या हो रहा है, इनैंसियोमर इज ऑप्टिकली एक्टिव। अब ऑप्टिकली एक्टिव का मीनिंग क्या होता है, पर्टिकुलर प्लेन पोलराइज लाइट अपने में से अगर रोटेट कर रहा है डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लियो रोटेटरी, तो वो अपने अंदर ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और प्लेन पोलर लाइट का अगर रोटेशन नहीं होता तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है, जैसे कि ये एसिड है, दैट इज द लैक्टिक एसिड्स, दिस इज एग्जांपल ऑफ द लैक्टिक एसिड्स। इसके साइड पे मैंने मिरर लगाया तो ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, ये अपनी इमेज शो करेगा, COOH CCH3, देन अगेन टू द OH एंड अगेन टू द H। अब देखो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है, अगर इसको मैंने यहाँ से अगर वर्टिकली ब्रेक किया तो फंक्शनल ग्रुप राइट साइड में शिफ्ट है, इमेज देने के बाद फंक्शनल ग्रुप लेफ्ट साइड में आ गया। तो राइट है तो इसको बोलेंगे अपन दैट इज दी डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और लेफ्ट है तो इसको बोलेंगे अपन लियो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो को बोलेंगे अपन D और लियो को बोलेंगे अपन L। दोनों लैक्टिक एसिड है, लेकिन इसको अपन क्या बोलेंगे, D लैक्टिक एसिड बोलेंगे और इसको अपन बोलेंगे L लैक्टिक एसिड बोला करेंगे। ओके, तो ये दोनों आपस में क्या है, मिरर इमेज है। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट हो गया तो स्ट्रक्चर सेकंड। तो इनैंसियोमर जो होते तो शो दी मिरर इमेज। ओके, अब यहाँ पे मिरर इमेज जो बनती है, ये एक बनेंगी डेक्स्ट्रो रोटेटरी और एक बनेंगी आपकी लियो रोटेटरी। अब डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्या है, लियो रोटेटरी क्या है, इसके ऊपर मैंने स्पेशल एक लेक्चर अपलोड किया कि व्हाट डू मीन बाय ऑप्टिकल आइसोमर, आप उसको वॉच कीजिए, आपको लियो रोटेटरी और डेक्स्ट्रो रोटेटरी का सिंपल मीनिंग समझ में आ जाएगा। ओके, तो इनैंसियोमर अपने अंदर मिरर इमेज शो करता है। अब इसको मिरर इमेज शो क्यों किया गया, क्योंकि इसमें जो कायरल कार्बन है, अब ये जो कार्बन है ये कायरल कार्बन है। ओके, इसके साथ 4 मॉइटी जो है ये डिफरेंट है, यहाँ पे एसिड है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। यहाँ पे भी एसिड है, यहाँ पे भी हाइड्रोक्सी है, यहाँ पे मिथाइल है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब देखो यहाँ पे हाइड्रोक्सी राइट साइड में है, मिरर इमेज देने के बाद वो कहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड। स्ट्रक्चर फर्स्ट स्ट्रक्चर सेकंड बना, यानी ये कंपाउंड ने अपने अंदर मिरर इमेज शो किया। तो जो मिरर इमेज शो करता है जिसके अंदर कायरल कार्बन है वो एक इनैंसियोमर का पार्ट होता है। तो थर्ड प्रिंसिपल अबाउट पार्ट टू इनैंसियोमर, इट शो द मिरर इमेज। फोर्थ होता है नॉन सुपर इम्पॉसिबल, ये अपने अंदर नॉन सुपर इम्पॉसिबल हुआ करता है। अब व्हाट डू मीन बाय नॉन सुपर इम्पॉसिबल, अब इसका मीनिंग अपन देखते हैं। ये कंपाउंड को इस कंपाउंड के ऊपर अपन रख देते, तो एसिड से एसिड मैच होगा, मिथाइल से मिथाइल मैच होगा, कार्बन से कार्बन मैच होगा, यानी सुपर साइड मैच हो रही है। लेकिन इधर एच है तो उधर क्या दिखेगा आपको, OH लेफ्ट साइड में। राइट साइड में इधर एच है तो यहाँ पे, इधर OH है तो यहाँ पे क्या दिखेगा, H। इसको इसके ऊपर रखने के बाद इसकी सुपर साइड मैच नहीं होती करके अपने अंदर क्या, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ठीक है, देन अगेन फिफ्थ क्राइटेरिया क्या होता है इनैंसियोमर का, दैट इट्स फिफ्थ क्राइटेरिया सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, इनैंसियोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। देखिए यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एसिड कार्बन मिथाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्सी, बॉन्डिंग क्या हो रहा है, कार्बन कार्बन कार्बन। यहाँ पे बॉन्डिंग क्या हो रही है, कार्बन कार्बन कार्बन, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर भी सेम रहेगा और यहाँ पे जितने मॉलिक्यूल आपको स्ट्रक्चर फर्स्ट में दिखेगा उतनी मॉलिक्यूल आपको स्ट्रक्चर सेकंड में दिखेगा। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी बन जाएंगी, सेम मॉलिक्यूल फार्मूला, इसका जो मॉलिक्यूल फार्मूला है और इसका जो मॉलिक्यूल फार्मूला है आपको क्या दिख रहा है, सेम दिख रहा है। E16 सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब देखो इसके स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग है और इसके स्ट्रक्चर में जो बॉन्डिंग है सेम बॉन्डिंग है, बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है, तो दोनों की स्ट्रक्चर कैसे सेम है, सिर्फ स्पेशल अरेंजमेंट हुआ है। यहाँ ये जो हाइड्रोक्सी इस कार्बन पे राइट साइड में है, इसका स्पेशल अरेंजमेंट होने के बाद कहाँ पे आया, ये लेफ्ट साइड में आया और स्ट्रक्चर में डिफरेंशिएट नहीं हुआ, तो सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक है, देन 7 जो होता है इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होंगी, इसका कलर, इसका ऑर्डर, इसका मेल्टिंग पॉइंट, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वैसा इसका भी होगा। तो अपन क्या बोलेंगे, दैट इज सेम फिजिकल
प्रॉपर्टीज, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे होंगी, सेम होंगी। देन 8, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी होंगी इसके साथ, जैसा मैं कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट किया, ये डी लैक्टिक एसिड ने CO2 के साथ जो एक्शन देगा, सेम एल लैक्टिक एसिड भी CO2 के साथ एक्शन शो करेगा। तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी सेम होती है एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी एज वेल एज इसकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होती है, सेम होती है। और इस प्रकार के जो आइसोमर बनते हैं इनको बोलते हैं अपन इनैंशियोमर। तो बच्चों आपको क्या समझ में आया, इनैंशियोमर एक अल्टीमेटली ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरो आइसोमर है। ओके, देन सेकंड, इसको ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरो आइसोमर क्यों बोला गया, क्योंकि अपने में से ये प्लेन पोलराइज लाइट को पास करता है। इसके ऊपर मैं लेक्चर अपलोड किया, आप उसको आप एक बार वॉच कीजिए, आपको पूरा समझ आएगा कि ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव क्या होता है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी क्या होता है और लिवोरोटेटरी क्या होता है। देन इट्स कंटेंट टू कायरल कार्बन, इनैंशियोमर के अंदर 1 कायरल कार्बन होता है। इट्स शो दी मिरर इमेज, ये अपने अंदर मिरर इमेज शो कर रहा है। देखो यहाँ पे डी लैक्टिक एसिड से क्या बन रहा है आपका, एल लैक्टिक एसिड। डी का मीनिंग होता है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, यहाँ पे हाइड्रोक्सी राइट साइड में शिफ्ट हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी लेफ्ट साइड में, दैट लिवोरोटेटरी, दैट इज डेक्स्ट्रोरोटेटरी। इट्स शो दी मिरर इमेज। थर्ड, नॉन सुपर इम्पॉसिबल, मिरर इमेज शो होने के बाद इस कंपाउंड को इस कंपाउंड के ऊपर अगर रख रहे तो दे विल डू दी सुपर इम्पॉसिबल नहीं होता, ये कैसा होता है, इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल। यहाँ पे मैं राइट कर देता हूं, दैट इज नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ओके, क्योंकि इसको इसके साथ रखने के बाद इसकी सुपर साइड मैच नहीं होती। इतनी सुपर साइड तो मैच होंगी, लेकिन इधर एच है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे H है, राइट लेफ्ट डू नॉट मैच। ओके, देन सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, स्ट्रक्चर फर्स्ट और स्ट्रक्चर सेकंड दोनों का अगर आप मॉलिक्यूलर फार्मूला देखोगे तो कैसा है, सेम है। सेम इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। देन इवन इसका स्ट्रक्चर फार्मूला सेम है, इसका जो स्ट्रक्चर है वैसा सेम इसका स्ट्रक्चर है। बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, बॉन्ड ब्रेक होके अगर मॉइटी चेंज होती है तो स्ट्रक्चर में चेंज होती है, इसका कहीं पे भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ, सिर्फ हाइड्रोक्सी का स्पेशल रोटेशन हुआ जिससे फर्स्ट कंपाउंड से आपका सेकंड कंपाउंड फॉर्म हुआ। तो इसका स्ट्रक्चर फार्मूला भी सेम होता है। सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, इसका जो कलर, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, अगेन इसका कलर, सोलिबिलिटी जो होंगी सेम, इसके भी वैसे होंगी। दोनों की फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। इवन दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। इसके साथ जो भी केमिकल आप रिएक्ट करेंगे और ये जो रिएक्शन बना के लाएंगा वैसा सेम वो भी बना के लाएंगा। इसके साथ आपने CO2 रिएक्ट के जो एक्शन शो करेगा वैसा ये भी CO2 के साथ एक्शन शो करेगा। तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, इस प्रकार का अगर कोई आइसोमर आता है तो इसको बोलेंगे अपन इनैंशियोमर। ठीक है, अब आपके आगे मैं बहुत से एग्जाम्पल पुट करूंगा, आपको डिटेक्ट करना है कि ये इनैंशियोमर है या नहीं है। तो इनैंशियोमर है या नहीं है आइडेंटिफाई करने के लिए आपके पास 8 बेसिक प्रिंसिपल है। बुक में एक सिंपल सा प्रिंसिपल और सिंपल सी डेफिनेशन है कि व्हाट डू मीन बाय इनैंशियोमर। तो इनैंशियोमर की एक सिंपल डेफिनेशन होती है, इनैंशियोमर इज अ ऑप्टिकली active stereoisomer, it show the mirror image is known to the enantiomer. Forced to take your screenshot, और इसके ऊपर मैं काफी क्वेश्चन आपको अभी बताऊंगा, आपको ही चेक करना है कि इसके अंदर कितने enantiomer बनेगा कि नहीं बनेगा। Forced to take your screenshot, ओके। अब देखिए, जैसे कि मैं एक कंपाउंड लिया, ये जो कंपाउंड है COOH CH3, देन अगेन टू द OH, देन अगेन टू द H, इसको बोलेंगे अपन लैक्टिक एसिड। ये अपना डी लैक्टिक एसिड है। इसके साइड में मैंने मिरर लगाया तो ये क्या बनाएगा, COOH COH, इधर H रहेगा, इधर CH3। ओके, ध्यान दो आप यहाँ पे जो ये जो 3 कार्बन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये 3 कार्बन में से ये जो कार्बन है ये अकायरल है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। इन तीनों को कंपेयर किया तो सेम, ये कार्बन के साथ चारों मॉइटी, तो इधर क्या है, मिथाइल है, इधर हाइड्रोजन है, इधर हाइड्रोक्स है और इधर क्या आपका एसिड। इस कार्बन के साथ चारों के चारों कैसे डिफरेंट, तो ये कायरल है। ये जो कार्बन है इसके साथ डबल बॉन्ड आ गया, और जहां पे डबल बॉन्ड आता है वो कायरल कंसेप्ट एक्सप्लेन करता नहीं, तो ये भी अकायरल, ये भी अकायरल, एक ऐसा है कायरल है। और ये कायरल कार्बन के साथ जो फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी, एक किधर शिफ्ट हुआ है, टुवर्ड दी राइट साइड। मिरर लगाने के बाद ये अपने में से अपने आप को रोटेट करता है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी से कहाँ पे आएगा, लिवर रोटेटरी, राइट साइड से कहाँ पे आएगा, लेफ्ट साइड में। तो ये क्या बनेगा आपका एल लैक्टिक एसिड बनेगा।
तो इसका हाइड्रोक्सी का रोटेशन हुआ तो इसने मिरर इमेज शो किया। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और स्ट्रक्चर ये सेकंड है। ये अपने अंदर कैसा है, नॉन सुपर इम्पॉसिबल इज नोन एज टू इनैंसियोमर। अगर कोई अपने अंदर कायरल कार्बन है, मिरर इमेज शो करता है और नॉन सुपर इम्पॉसिबल है, जिसका सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चर फार्मूला, सेम फिजिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सच टाइप ऑफ द आइसोमर इज नॉट द इनैंसियोमर। और एक कंपाउंड लेता हूं मैं, आइसोप्रोपाइल। ओके, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड्स, जस्ट लाइक दैट CH3, इधर Cl लगा दिया, इधर H लगा दिया। ओके, इसके साइड में मैं मिरर लगा रहा हूं। ओके, तो ये क्या होगा, Cl, C, इधर होगा आपका H, इधर होगा आपका CH3, ये एग्जाम्पल है। अब देखो नंबर फर्स्ट, ये कायरल है या नहीं है, इनैंसियोमर है या नहीं, आपको चेक करना है। तो इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, सेम है, ये अकायरल कार्बन है, ये भी अकायरल कार्बन है, ये जो कार्बन है ये भी अकायरल है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 में से 2 कैसे सेम है, तो ये अपने अंदर मिरर इमेज शो करेगा नहीं। ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है और ये स्ट्रक्चर ये सेकंड है। ओके, अब ध्यान दो आप, स्ट्रक्चर फर्स्ट से स्ट्रक्चर सेकंड बना, इसका नाम है 1 2 3 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 क्लोरोप्रोपेन को अपन आइसोप्रोपाइल क्लोराइड भी इंडिकेट करेंगे, आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। ये भी क्या होगा आपका आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, लेकिन दोनों कैसे सेम है। इसके साइड, ये कंपाउंड के साइड में मिरर लगा है, इसने एक इमेज शो किया, लेकिन इसको उठा के इसके ऊपर अपन रख रहे हैं, तो क्लोराइड से क्लोराइड मैच होगा, कार्बन से कार्बन मैच होगा, H से H मैच होगा, मिथाइल से मिथाइल मैच होगा और इधर मिथाइल से मैच होगा। तो ये अपने अंदर कैसा है, सुपर इम्पॉसिबल, दे विल डू दी सुपर इम्पॉसिबल। ओके, तो जो कंपाउंड अपने अंदर सुपर इम्पॉसिबल होता है, जिसके अंदर कायरल कार्बन नहीं है, तो दिस स्ट्रक्चर this example is not an enantiomer. Why? Because this do not have the chiral carbon and do not to show the mirror image. Okay, तो ये था अपना एक सिंपल और आसान सा कंसेप्ट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनैंसियोमर। ओके, तो इनैंसियोमर क्या होता है, इट्स कंटेंट टू कायरल कार्बन शो द मिरर इमेज एंड इज अ नॉन सुपर इम्पॉसिबल, सच कंपाउंड इज नॉट द इनैंसियोमर। अब मैं आपके आगे कंपाउंड लिया, जस्ट लाइक टू हियर दैट्स। अब आपको पूछा कि ये इनैंसियोमर है या नहीं है, I एंड Br। ओके, तो इसमें कायरल कार्बन है, कायरल कार्बन नहीं है, क्योंकि इस कार्बन के साथ 4 में से 2 मॉलिक्यूल सेम है अकायरल, जिसमें अकायरल वो इनैंसियोमर होता नहीं, बिकॉज डू नॉट टू पासिंग द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ओके, तो ये था अपना एक इनैंसियोमर के बारे में। आपको ये 2 कंपाउंड कंपेयर करके बताया तो आपको समझ में आ गया कि इनैंसियोमर किस प्रकार के होते हैं और किस प्रकार के नहीं होते। जहाँ पे अकायरल कार्बन इज नॉट इनैंसियोमर, जहाँ पे कायरल कार्बन शो द मिरर इमेज इज अ इनैंसियोमर। फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट। अभी अपन जो डिस्कस करेंगे अबाउट फाटो दी डायस्टोमर के बारे में पढ़ेंगे। सो नाउ डूइंग अबाउट फाटो दी डायस्टोमर। ओके, बहुत ही आसान सा और इजी सवाल है, अबाउट फाटो दी डायस्टोमर। अब देखो, डायस्टोमर भी एक अल्टीमेटली स्टीरियो आइसोमर का पार्ट है। इनैंसियोमर में एक ही कायरल होता है, डायस्टोमर में एक से ज्यादा कायरल होते हैं और यही मिरर इमेज नहीं देता। इसके मैं नहीं लिखता हूं, इनैंसियोमर इज अ स्टीरियो आइसोमर, इट्स कंटेन मोर देन 1 chiral carbon, it's contain more than 1 chiral carbon and do not have mirror image, do not have mirror image। ऐसे कंपाउंड को बोलेंगे अपन डायस्टोमर। इसका बेस्ट एग्जांपल होता है 2 क्लोरोपेंटेन, ये एग्जांपल ऑफ दी डायस्टोमर। ये इनैंसियोमर थोड़ा डिफरेंट होता है। ओके, इसको ऑप्टिकल एक्टिव कैटेगरी में आता है। अब देखो, ये इसका एग्जांपल है 2 क्लोरोपेंटेन। पेंट बोले तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 5, सबकी वैलेंसी अपन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे सिंगल सिंगल बॉन्ड लगाएंगे क्योंकि पेंटेन की बात किया उसने। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। 2 नंबर पे क्या लगाएंगे अपन, क्लोरो ग्रुप्स। यहाँ पे मैंने क्लोरो ग्रुप लगा दिया। तो बाकी जगह क्या लगा रहेगा, हाइड्रोजन, इट्स होल्ड टू दी हाइड्रोजन। ओके, अब यहाँ पे कुल मिला के 5 कार्बन आ रहे हैं।
अब 5 कार्बन जो आ रहे हैं, नो 5 कार्बन जो यहाँ पे अपन 2 क्लोरोपेंटेन एग्जाम्पल लेंगे, सॉरी यहाँ पे अपन एग्जाम्पल लेंगे 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन लेंगे, 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन। डायस्टोमर का एग्जाम्पल 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन होता है, 2 क्लोरोपेंटेन नहीं होता है, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। ओके, तो 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन इज एग्जाम्पल ऑफ दी डायस्टोमर। तो यहाँ पे एक क्लोरो ग्रुप लगा देंगे, यहाँ पे कुल मिला के 5 कार्बन आ रहे हैं। ये कार्बन जो है ये अकायरल है, क्योंकि इस कार्बन में चारों साइड में 3 हाइड्रोजन आ चुके हैं, तो 3 हाइड्रोजन सेम है। ये भी अकायरल है क्योंकि 2 हाइड्रोजन सेम है। ये भी अकायरल है क्योंकि चारों साइड में से आप सॉरी ये कायरल है क्योंकि इस कार्बन के साथ इधर हाइड्रोजन दिखेगा, ये पूरा का पूरा C2H5 बन जाएगा, इधर Cl रहेगा और इधर पूरा आपका डिफरेंट मॉइट रहेगा। तो ये कायरल कार्बन है, ये भी कायरल कार्बन है क्योंकि इस कार्बन के साथ आपको हाइड्रोजन दिखेगा, इधर एक मिथाइल दिखेगा, इधर क्लोराइड और इधर ये पूरी मॉइटी। ये कार्बन कैसा है? ये अकायरल होगा क्योंकि इस कार्बन के साथ 3 क्या है? हाइड्रोजन सेम है। तो इनमें से कायरल कार्बन कितने? 2, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 3, ये दोनों के दोनों कैसे? कायरल कार्बन है। बाकी ये कैसे? अकायरल। और किसी केमिकल कंपाउंड में मोर देन 1 कायरल कार्बन आता है और वो अपने अंदर मिरर इमेज शो नहीं करता, उसको बोलेंगे अपन डायस्टोमर। तो इस केमिकल कंपाउंड को अपन इस तरीके से राइट करेंगे, CH3 CHCl CHCl CH2 एंड CH3। इसको अपन शॉर्टकट में क्या लिखेंगे? CH3 CHCl CHCl C 2 टाइम आ रहा है और 2 और 3 5 C2H5। तो इसमें ये कायरल कार्बन है, ये कायरल कार्बन है, 2 कायरल कार्बन है और ये अपने अंदर एक डायस्टोमर फॉर्म करेंगे। अब इसके बारे में पूरी पिक्चर आपको मैं बता रहा हूँ। ओके, आपको इतना ध्यान में रखना है कि डायस्टोमर इज अ स्टीरियोआइसोमर, इट कंटेन मोर देन 1 कायरल कार्बन। इसके अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन होते हैं। डू नॉट हैव मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज बनती नहीं। ओके, अब फोर्स टू टेक योर स्क्रीनशॉट, फिर इसके बारे में अपन 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। ओके, अब ध्यान दो, वो जो CH3 CHCl ClH C2H5, इसको ऐसा भी राइट किया जाता है और इसको अपन CH3 CClH देन अगेन टू दी H एंड अगेन टू दी Cl। ओके, C2H5 ऐसा भी इसको राइट किया जाता है। ओके, लिसन हियर, ऑब्जर्व कीजिए आप। होता है यूं कि ये जो कंपाउंड है दैट इज दी CH3 देन अगेन टू दी CHCl अगेन टू दी ClH और ये क्या होगा अपना C2H5, कंपाउंड नंबर फर्स्ट एंड कंपाउंड नंबर सेकंड। ओके, देन इसको अपन क्या लिखेंगे? दैट इज CH3 then again to the CHCl CHCl and again to the C2H5। ओके, अब देखो ये अपना 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन है, दैट इज 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन का केस है। इसको 2 तरीके से राइट कर सकते हैं, फर्स्ट इन दिस वे एंड सेकंड इन दिस वे। अब दोनों कंपाउंड अपने अंदर मिरर इमेज शो करेंगे। अब ध्यान दो आप, ये स्ट्रक्चर फर्स्ट है, इसके साइड में अगर मैंने मिरर लगाया, ओके, ये CH3 देन अगेन टू दी ये Cl इधर आ जाएगा, H उधर आएगा, इस कार्बन में H इधर आएगा, Cl इस साइड आ जाएगा और ये क्या होगा C2H5। स्ट्रक्चर फर्स्ट से स्ट्रक्चर आपका सेकंड बना। इस साइड में भी सेम, यहाँ पे मैंने मिरर लगा दिया, मैंने इसको नाम दिया स्ट्रक्चर थर्ड, CH3, यहाँ पे Cl इधर आ जाएगा, यहाँ पे इधर H, यहाँ पे Cl इधर आ जाएगा, इधर H आएगा और इधर क्या रहेगा C2H5, ये स्ट्रक्चर बनेगा 4। अब देखिए इन दोनों को कंपेयर किया तो इसने मिरर इमेज शो किया। ओके, शो दी मिरर इमेज, शो मिरर इमेज। ओके, फिर क्या हो रहा है, इसको इसके ऊपर अगर रख रहा हूं मैं, इसको इसके ऊपर अगर रख देंगे अपन,
तो मिथाइल से मिथाइल मैच होगा, C2H5 से C2H5 होगा, कार्बन से कार्बन मैच होगा। लेकिन इधर H है तो इधर Cl है, इधर Cl है तो इधर H है, इधर Cl है तो इधर H है, इधर H है तो इधर Cl, यानी क्या होगा, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। ओके, अगर कोई कंपाउंड मिरर इमेज शो करने के बाद नॉन सुपर इम्पॉसिबल होता है तो स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड अपने अंदर क्या है, एक इनैंशियोमर का केस है। दीजिए इनैंशियोमर फर्स्ट एंड सेकंड। अब मैं इसकी बात किया, यहां पे देखिए ये भी मिरर इमेज शो कर रहा है, सो द मिरर इमेज, ये अपनी मिरर इमेज क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ओके, और इसको इसके ऊपर रखने के बाद मिथाइल से मिथाइल मैच होगा, कार्बन से कार्बन मैच होगा, कार्बन से कार्बन मैच होगा, C2H5 से C2H5 मैच होगा, H की जगह Cl आया, Cl की जगह H आया, H की जगह Cl है और Cl की जगह H है, यानी ये कैसा है, इसको इसके ऊपर रखने के बाद नॉन सुपर इम्पॉसिबल, इज ए नॉन सुपर इम्पॉसिबल। अगर कोई कंपाउंड अपने अंदर मिरर इमेज शो करने के बाद नॉन सुपर इम्पॉसिबल है तो ये भी कैसा है अपने अंदर, इनैंशियोमर। ओके, तो अपन क्लियर कट ये बोलेंगे, स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड इज इनैंशियोमर, सेकंड एंड फोर्थ इज इनैंशियोमर। सर डायस्टोमर क्या है वो बताओ, ये तो बुक में भी है। अब देखो डायस्टोमर का अपन मीनिंग पढ़ते हैं। अब मैं स्ट्रक्चर थर्ड, इसको मैं कंपेयर कर रहा हूं फर्स्ट के साथ, तो फर्स्ट के साथ कंपेयर करने के बाद होगा यू कि मिथाइल से मिथाइल मैच होगा, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन Cl है तो इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन Cl है, सेम साइड। लेकिन सेकंड कायरल कार्बन में क्लोराइड लेफ्ट में है और हाइड्रोजन राइट में, इसमें हाइड्रोजन लेफ्ट में, क्लोराइड राइट में, तो इसमें ये कार्बन मिरर इमेज शो नहीं कर रहा है। इसी सेकंड को मैं 2 से कंपेयर कर रहा हूं तो यहाँ पे फर्स्ट कार्बन सेम दिख रहा है आपको, फर्स्ट कायरल कार्बन सेम दिख रहा है। अब सेकंड थर्ड को फर्स्ट से कंपेयर करने के बाद फर्स्ट कायरल कार्बन सेम दिख रहा है। इसी थर्ड को मैं अब सेकंड से कंपेयर कर रहा हूं तो ये ऑलरेडी मैच होगा। फर्स्ट कायरल कार्बन राइट साइड में क्या है, यहाँ पे Cl है, लेफ्ट में सॉरी लेफ्ट में यहाँ पे Cl है, राइट में H है। इस केस में फर्स्ट कायरल कार्बन में लेफ्ट में H है और राइट में Cl है, यानी ये मिरर इमेज, यानी ये अपोजिट डायरेक्शन शो कर रहा है। लेकिन ये सेकंड कायरल जो है, यहाँ पे H है तो यहाँ पे भी H है, यहाँ पे Cl है तो यहाँ पे भी Cl है, सेम साइड में सेम पोजिशन आ रहे हैं। तो सेकंड थर्ड भी सेकंड के लिए मिरर इमेज शो नहीं कर रहा है, तो अपन क्या बोलेंगे, कंपेयर द स्ट्रक्चर सेकंड विथ स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड कंपेयर द स्ट्रक्चर थर्ड विथ स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड। जब थर्ड को मैं फर्स्ट और सेकंड से कंपेयर कर रहा हूं तो इस केस में क्या समझ में आ रहा है कि इसको अगर इससे कंपेयर किया तो फर्स्ट कायरल कार्बन इमेज शो नहीं कर रहा है, इसको इससे कंपेयर करने के बाद सेकंड कायरल कार्बन इमेज शो नहीं कर रहा है। तो थर्ड जो स्ट्रक्चर है फर्स्ट और सेकंड का क्या है, डायस्टोमर। थर्ड इज अ डायस्टोमर, थर्ड इज अ डायस्टोमर ऑफ स्ट्रक्चर फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, एंड सेम। अब मैं ये फोर्थ को कंपेयर कर रहा हूं, जब फोर्थ को फर्स्ट से कंपेयर कर रहा हूं तो फर्स्ट कायरल आपको इमेज दिखाएगा, लेकिन सेकंड कायरल जो है आपको इमेज दिखाएगा नहीं। फोर्थ को मैं सेकंड से कंपेयर कर रहा हूं तो फर्स्ट कायरल इमेज नहीं दिखाएगा, लेकिन सेकंड इमेज दिखाएगा। यानी सेम जैसा थर्ड फर्स्ट और सेकंड के बीच में डायस्टोमर बन रहा है, सेम फोर्थ भी फर्स्ट और सेकंड के साथ कंपेयर करने के बाद इमेज शो करेगा नहीं। तो अपन क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चर फोर्थ एंड स्ट्रक्चर फोर्थ इज अ डायस्टोमर ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, तो ये था अपना डायस्टोमर का कंसेप्ट। सर ये रहा आपका इनैंशियोमर, और इसके पहले जो पढ़े वो इनैंशियोमर था और ये था अपना डायस्टोमर। तो डायस्टोमर की खासियत क्या होती है बच्चों, डायस्टोमर के अंदर कायरल कार्बन एक से ज़्यादा होना चाहिए। है सर यहाँ पे कायरल कार्बन एक से ज़्यादा, और एक से ज़्यादा होने के बाद अपने अंदर मिरर इमेज नहीं क्रिएट होना चाहिए। ये डू नॉट टू शो दी मिरर इमेज। ओके, तो ये मिरर इमेज शो नहीं कर रहा है। देखो अगर थर्ड से कंपेयर किया फर्स्ट सेकंड के साथ तो मिरर इमेज शो नहीं करेंगे। आप बोलेंगे सर फर्स्ट को सेकंड के साथ कंपेयर करने के बाद मिरर इमेज शो कर रहा है, इसको काउंट करते नहीं। ये फर्स्ट कंपाउंड, इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं और इसको ऐसा भी राइट कर सकते हैं। थर्ड को फर्स्ट सेकंड शो करने के बाद मिरर इमेज शो नहीं कर रहा है,
फोर्थ को फर्स्ट सेकंड शो कंपेयर करने के बाद मेरे में शो नहीं कर रहा है, तो ये दोनों, ये इसका क्या हो गया, डायस्टोमर। सेम ये भी इसका, दोनों का क्या हो गया, डायस्टोमर। डायस्टोमर में मोर देन 1 कायरल कार्बन चाहिए, इनैंसियोमर में 1 कायरल रहता है तब भी चलेगा, और मिरर इमेज शो नहीं करना चाहिए। ओके, अब मैं दोनों का एक डिफरेंस पढ़ाता हूँ कि इनैंसियोमर और डायस्टोमर में एक्चुअली डिफरेंस क्या होता है। ओके, फर्स्ट टू टेक योर स्क्रीनशॉट, कभी कभी इनका डिफरेंस पूछा करता है। ओके गुड। सो नाउ डूइंग अबाउट फॉर द डिफरेंशिएट अबाउट इनैंसियोमर एंड डायस्टोमर। अब ध्यान दो, ये आएगा अपना इनैंसियोमर, ये होगा अपना डायस्टीरियोमर, डायस्टीरियोमर्स। अब देखो, इट्स हैव 1 कायरल कार्बन, इट्स हैव 1 कायरल कार्बन, इसके अंदर 1 कायरल कार्बन चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, इट्स हैव मोर देन 1 कायरल कार्बन, इसके अंदर एक से ज्यादा कायरल कार्बन चाहिए। ओके, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है, सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, सेम होती है। इसमें क्या होता है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। सेकंड कंपैरिजन, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। ओके, देन और क्या होता है कि इसका एग्जाम्पल, जैसे कि लैक्टिक एसिड, इनैंसियोमर का एग्जाम्पल है लैक्टिक एसिड, तो इसका एग्जाम्पल क्या है, दैट इज 2,3 डाइक्लोरोपेंटीन। ओके, ये आपको इनैंसियोमर और डायस्टोमर का डिफरेंस अगर पूछेगा तो आपको उसका जवाब बनाते आना चाहिए। ओके, सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर कंप्लीटली वॉचिंग माय वीडियो।